जय हिंद साथियों। ई शाला के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। 3 टॉपिक जो हैं वो रीजनिंग के अभी तक मैंने आपके सामने कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। इनकी क्लासेस जो हैं सफलतापूर्वक जो है आपको ई शाला के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो गई हैं। उस उन सभी वीडियो में आपके द्वारा जो मुझे प्यार दिया गया, सम्मान दिया गया, लाइक्स किए गए, कमेंट दिया गया, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से आपने इन क्लासेस को बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर किया है, और आगे भी आप इस चीज को जो है खुद भी देखिए, आगे शेयर भी करिए, और टॉपिक वाइज जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसको आप बरकरार रखिए। जिस तरह से मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पे टॉपिक्स लेके आ रहा हूं, जैसे ये अपना आज का 4th टॉपिक है, जिसको मैंने आपके सामने लिखा हुआ कैलेंडर। तो ये जो कंटिन्यूटी जो मेरी क्लासेस में है, ये कंटिन्यूटी आप आपकी स्टडी में रखिए, और इसी स्टडी के साथ जो है आपको कुछ ना कुछ जो है प्रॉफिट 100% मिलेगा। चाहे वह रीजनिंग और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिर वो जीके वाला सब्जेक्ट हो। कंटिन्यूटी जो है वो होना बहुत जरूरी है, और उसी कंटिन्यूटी के साथ में जो है ये टॉपिक आज आपके सामने है। आपको अच्छी तरह से पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको शाम 8 बजे जो है वो रीजनिंग की क्लास मिल रही है, जिस क्लास को आपको कंटिन्यू देखना है। और उसी 5 क्लासों में सोमवार से लेकर शुक्रवार इन 5 क्लासों का डाउट सेशन जो है वो आपको शनिवार को लाइव क्लास में मिल रहा है। और लाइव क्लास जो है उसकी काफी सारी अच्छी सफलता के बाद में, जिस तरह से आप लोगों ने प्यार दिया है, लाइव आके मुझसे जुड़े और काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए आपने, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लाइव सेशन को जो है कंटिन्यूसली ज्वाइन करते रहें और उसको जो है आगे से आगे शेयर करते रहें। इसी आशा के साथ ये नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आज की जो क्लास है वो है कैलेंडर। तो चलिए देखिए, कुछ चर्चा करते हैं अपन कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर क्या है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि कैलेंडर होता क्या है। देखिए, यहाँ पे जो आपको ये क्लासेस मिल रही है ना, इन क्लासेस का सबसे मेन मोटो जो है ना स्टूडेंट्स, सबसे मेन मोटो है कि आपको चीजें बिल्कुल बेसिक मिलेगी। चीजें जो है वो आपको बिल्कुल बेसिक मिलेगी। और बेसिक इन द सेंस क्या है? बेसिक इन द सेंस ये है कि ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब, बहुत सारे चैनल्स पे आपको ये मिल जाएगा कि इस ट्रिक को आप ऐसे कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन उस टॉपिक की जो मेन जो बेस है वो आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो पाता है। 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में ये जो 4th टॉपिक है, इसमें भी मेरा यही सीक्वेंस है कि मैं आपको बिल्कुल इसको बेसिक से पढ़ाऊं। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, लीप वर्ड्स क्या है, साधारण वर्ड्स क्या है, हिंदू कैलेंडर कौन सा है, जॉर्जियन कैलेंडर कौन सा है, हम कौन से कैलेंडर को फॉलो करते हैं, किस कैलेंडर को जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर कहा जाता है, किसको हिंदू कैलेंडर कहा जाता है, ये सारी चीजें जो है वो आज की इस टॉपिक के साथ क्लियर होने वाली है। क्वेश्चंस जो है वो आपको और भी काफी सारी जगह मिल जाएंगे, लेकिन बेसिक होने के बाद अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे। आगे हमें पता रहे कि शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष क्या होते हैं, साधारण वर्ष क्या होते हैं, 365 दिन कितने होते हैं, 365 सही 1/4 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, कैसे अपने रोटेशन करती है, ये सारी चीजें जो है आज अपन इस क्लास में लेके चलेंगे। तो बेसिक सीखना जो है वो किसी भी टॉपिक का वो बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि कैलेंडर जो है ये जनरली हम लोगों को पता है कि एक तो हम लोग मानते हैं हिंदू कैलेंडर, और एक जो है ये है जॉर्जियन कैलेंडर। जॉर्जियन कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर, ठीक है। अब जॉर्जियन कैलेंडर जो है ये अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं इसको। अब हिंदू कैलेंडर जो है इसमें भी जो है आपके 12 महीने 12 जो है वो मंथ्स होते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर जो है इसमें भी आपके 12 मंथ होते हैं। जॉर्जियन कैलेंडर जो है उसको जनरली आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके सामने जो है मैंने 12 महीने लिखे हैं जो जॉर्जियन कैलेंडर के हैं। और हिंदू में जो है वो अगर आपको पता हो तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक,
है ना। ये जो भी है ये सारा आपके कौन से 12 महीने जो है वो कौन से आपके हिंदू नववर्ष के हैं, जिसको अपन चैत्र वैशाख जैसे आषाढ़ से जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो ये कैलेंडर पढ़ना है वो जॉर्जियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पढ़ना है, जिसके 12 महीने मैंने आपके सामने लिखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए जो वर्ष होते हैं, एक वर्ष में जो है 365 दिन जनरली हम लोग मानते हैं, या अगर इसको कंप्लीटली कहा जाए तो हम कहते हैं कि एक वर्ष जो है उसमें 365 सही 1/4 दिन होते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि 365 दिन, या उसमें अपन ये कह सकते हैं कि 6 घंटे ज्यादा होते हैं। अब जनरली होता क्या है कि दिन और रात कैसे बनते हैं या वर्ष कैसे बनते हैं, तो एक छोटा सा इधर एक छोटा सा टॉपिक है ये, आप इधर देखिए, दिन रात कैसे बनते हैं और वर्ष कैसे बनता है। तो अब यहां देखिए आप, जनरली पृथ्वी जो है वो दो तरह की गतियां करती है। पृथ्वी जो है वो दो तरह से रोटेट होती है, एक तो परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, परिक्रमण, और दूसरा होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण। अब परिक्रमण और परिभ्रमण में क्या फर्क है, तो परिक्रमण और परिभ्रमण का तात्पर्य है कि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है यानी परिक्रमा करती है, तो उसको तो हम कहते हैं परिक्रमण काल। और परिभ्रमण का मतलब ये होता है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमकर दिन और रात बनाती है, तो उसको हम कहते हैं परिभ्रमण काल। तो अपने अक्ष पर घूमना, तो अपने अक्ष पर परिभ्रमण करने से दिन और रात बनते हैं, क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। जबकि परिक्रमण करने से जो है वो क्या बनते हैं, परिक्रमण करने से जो है वर्ष बनते हैं। अब एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष जो है उसमें 365 दिन होते हैं, या 365 से 1/4 दिन होते हैं, या अपन बोल सकते हैं 365 से 6 घंटे होते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर वर्ष जो है, अब यहाँ पे देखिए जैसे एक वर्ष जो है उसमें 365 दिन होते हैं, उसी तरह से एक दिन रात जो है उसमें 24 घंटे होते हैं। अब हम लोगों ने इसको फिक्स मान लिया है, हम क्या करते हैं कि इस 365 से 1/4 दिन मान लेते हैं, तो 24 घंटे मान लेते, जबकि जनरली आंकड़ा क्या है, ये जो होते हैं वो होते हैं 23 घंटे, 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड। लेकिन हम इसको सैद्धांतिक रूप से जो है इसको 24 घंटे मान लेते हैं, सैद्धांतिक रूप से हम इसको कितना मान लेते हैं, 24 घंटे मान लेते हैं। यानी सुबह से लेके अगली सुबह तक जो है वो 24 आवर्स होते हैं, और पूरे साल में 365 से ही 1/4 दिन होते हैं, लेकिन हम जनरली 365 दिन मानते हैं, ठीक है। अब इस चीज को आप आगे देखिए, देखिए इधर वर्ष जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और एक होता है आपके लीप वर्ष। एक जो होता है वो होता है आपके लीप वर्ष। अब साधारण वर्ष और लीप वर्ष जो है, इसमें आपको अच्छी तरह से पता है कि हर साल जो है वो साधारण वर्ष नहीं होता है, और हर 4th ईयर जो होता है वो लीप वर्ष होता है। जनरली लीप वर्ष होता क्या है उसको समझिए आप। अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि एक साधारण वर्ष जो है, एक साधारण वर्ष जो है उसके अंदर, एक साधारण वर्ष जो है उसके अंदर 365 सही 1/4 दिन होते हैं, 365 सही 1/4 दिन होते हैं। अब ये 365 सही 1/4 दिन को हम 365 ही मानते हैं, और इस 1/4 यानी 6 घंटे जो होते हैं, 5 घंटे या 40 मिनट के अप्रोक्स होता है। लेकिन हमें इतना भूगोल में नहीं जाना है, एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं पूछ रहा है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए भाई कि एक दिन में जो है वो कितना समय होता है, एक साल में कितना समय होता है। तो एक साल में 365 से 1/4 दिन होते हैं, और ये 365 एक सही 1/4 दिन जो है, ये हर साल हम क्या करते हैं, इस 1/4 को छोड़ देते हैं। तो देखिए पहले वर्ष में 365 दिन, फिर दूसरे वर्ष में भी 365 सही 1/4 दिन, 365 सही 365 सही 1/4 दिन, ठीक है। उसी तरह से फिर तीसरे वर्ष में भी यही 365 सही 1/4 दिन। अब जनरली लीप वर्ष के लिए कहते हैं कि लीप वर्ष वो है जिसमें 4 का भाग जाए, 4 का भाग जाए। तो देखिए जिसमें 4 का भाग जाएगा उसमें 2 का भाग भी जाता है, जिसमें 4 का भाग जाएगा उसमें 2 का भाग भी जाएगा। तो 2 के भाग वाले तो हम लीप वर्ष नहीं मानते हैं, तो हम 4 का भाग देने पर लीप वर्ष क्यों मानते हैं, क्योंकि हर चौथे साल में जो है वो लीप वर्ष आता है, हर चौथे साल में लीप वर्ष आता है। कैसे, देखिए पहले वर्ष में 365 से 1/4 दिन, दूसरे वर्ष में 365 से 1/4 दिन,
तीसरे वर्ष में 365 से 1/4 दिन, तो ये 1/4, 1/4 और 1/4, और चौथे वर्ष का जो 1/4 है ये आपस में जुड़कर जो है 1/4, 1/4, 1/4 ये आपस में जुड़कर जो है वो क्या बना देते हैं, एक दिन बना देते हैं। और ये एक दिन इस 365 में ऐड होकर फोर्थ में जो है वो कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा दिन है, ये एक्स्ट्रा दिन जो है ये आपका जुड़ता है फरवरी में। ये एक्स्ट्रा दिन किसमें जुड़ता है, आपका फरवरी में जुड़ता है। और साधारण वर्ष में जो है फरवरी आपकी, साधारण वर्ष में फरवरी जो है ये 28 दिन की होती है, लेकिन लीप वर्ष के अंदर जो है ये फरवरी जो है आपके कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। 29 दिन का मतलब ये है, ये एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो किसमें जुड़ जाएगा, आपका फरवरी के अंदर जुड़ जाएगा। अब मान लो किसी का बर्थडे 29 फरवरी को आ गया, या किसी की शादी 29 जो है वो फरवरी को होगी, तो आप सोचो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी कि हर 4 साल में उनका बर्थडे आएगा और हर 4 साल में उनकी शादी की सालगिरह आएगी, तो खर्चा बच गया। तो अब देखिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष जो है उसमें 365 सही 1/4 दिन होते हैं, और लीप वर्ष जो है उसमें 366 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं, 360 दिन होते हैं। अब लीप वर्ष में देखो 12 वर्ष हो गए, अभी मैंने आपके सामने बताया था कि लीप वर्ष जो है उसमें 12 साल होते हैं, 12 वर्ष, 12 जो महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। अब नई चीज क्या है, सप्ताह। सप्ताह किसको कहते हैं अपन, 1 वीक इज इक्वल्स टू 7 डेज। और इन 7 डेज के अंदर क्या है, संडे से लेकर जो है ये आपका कहां तक आएगा, सैटरडे तक आएगा। संडे से लेकर ये कहां तक आएगा, आपका सैटरडे तक आएगा। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया है कि लीप वर्ष क्या होता है, हर 4 साल में आता है। परिक्रमण क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है, दिन रात कैसे बनते हैं, वर्ष कैसे बनते हैं, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। लीप वर्ष आप कैसे पता लगाएंगे, तो लीप वर्ष के लिए आपको कितने का भाग देना पड़ेगा, 4 का भाग देना पड़ेगा। एक दिन कैसे बढ़ा, पहले दूसरे तीसरे सबको जोड़ के एक दिन बढ़ा, वो एक दिन किसके अंदर जाएगा, तो फरवरी में जाएगा। फरवरी लीप ईयर में जो है वो 29 दिन की होती है। फरवरी जो है वो साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, संडे से लेकर सैटरडे तक, और 12 हमारे महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये सारी बातें मैंने आपके सामने कर ली। अब आगे देखिए, अब हमें ये देखना है कि जो महीने हैं, इन महीनों में कौन कौन से दिन में जो है वो 31 दिन आते हैं, किस महीने में 30 दिन आते हैं, किस महीने में 28 दिन आते हैं, और किस महीने में जो है वो 29 दिन आते हैं। ये सारी चीजें हमको क्लियर करनी है। अब ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके ये जो आपका हाथ है, इस हाथ में देखो जनरली हम लोग देखते हैं कि इस तरह से 1 2 3 4, ये जो ऊपर वाली जो निकली हुई हड्डी है, ये तो हमें जनरली बचपन में सिखाया गया है कि ये हमारा जो उभरे हुए भाग है, ये तो है आपके स्टार्ट करना है जनवरी से। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो उभरे हुए भाग है वो उभरे हुए भाग आपके हो जाएंगे 31 के, और जो ये वाले भाग है वो हो जाएंगे आपके 30 के। तो जनरली देखिए अगर इस तरह से मैं अगर मेरे हाथ का फोटो अगर आपके सामने बनाऊं, तो देखिए ये फर्स्ट, फिर वापिस ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये देखो ये इस तरह से 1 2 3 4। तो देखिए ये जनवरी, फिर ये फरवरी, फिर ये मार्च, फिर ये अप्रैल, फिर ये मई, फिर ये जून, फिर ये जुलाई। ठीक है, जुलाई से वापस ये अगस्त, फिर ये सितंबर, फिर ये अक्टूबर, फिर ये नवंबर और फिर ये दिसंबर। ठीक है। तो अब देखिए आप जनवरी जो है जनवरी हो गया आपका 31 का। फरवरी जो है ये आपका होगा, आपको पता है, या तो 28 का होगा या 29 का होगा। 29 कब होगा, जब लीप वर्ष होगा। 29 कब होगा, जब लीप वर्ष होगा। उसके बाद में मार्च जो है वो आपका देखिए फिर से कितना हो जाएगा, 31। फिर आपका अप्रैल आपके लिए कितना हो जाएगा, अप्रैल आपके लिए हो जाएगा 30। उसके बाद में मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31, अगस्त 31। देखिए अब यहाँ पे ये जुलाई यहाँ पे खत्म होकर वापस अगस्त इस पे आ रहा है, इसलिए जुलाई और अगस्त में कंटिन्यूसली 31 डेज होते हैं। अगस्त के बाद में सितंबर जो है ये आपका आएगा वापस 30 दिन का। फिर अक्टूबर जो आएगा ये आपका आएगा 31 दिन का। नवंबर जो है वो आपका आएगा 30 दिन का, और दिसंबर आपका आएगा कितने दिन का, 31 दिन का। तो ये देखिए ये सारे दिन मैंने आपके सामने लिख दिए। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
ठीक है। तो इनमें आपको 31, 28, 29 लीप, ये इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से देख लीजिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। इस तरह से आप महीने के नाम याद रख सकते हैं और किस महीने में कितने दिन हैं वो याद रख सकते हैं। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर समझ में आ गया आपको। जॉर्जियन कैलेंडर का हम यूज करते हैं, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, 12 महीने हैं, 12 ही महीने में कितने दिन होते हैं वो हमने आपको बता दिया। और इसके बाद में मैंने आपको बता दिया कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि शताब्दी क्या होता है। शताब्दी, तो शताब्दी का मतलब क्या होता है? शताब्दी का मतलब ये होता है कि शताब्दी मतलब 100 साल या 100 वर्ष, 100 ईयर जो है उसको हम शताब्दी कहते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम कौन सी, जैसे अपन बोलते हैं शताब्दी मतलब सदी, हम अभी कौन सी सदी में हैं? तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में चल रहे हैं। और अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? 2023 चल रहा है। तो 2023 जो है वो जो चल रहा है ये किसके अंदर काउंट होगा? ये काउंट होगा आपका 21वीं सदी के अंदर। किसके अंदर काउंट होगा? ये 21वीं सदी के अंदर काउंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम शताब्दी कहते हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो है वो 20 सदियां निकल चुकी है। अब शताब्दी मतलब कितना होता है? 100 वर्ष होता है। तो अब यहां से अगर मैं आपको ये कहूं कि 100 वर्ष यानी एक शताब्दी, यानी फिर 200 वर्ष, फिर 300 वर्ष, इस तरह से 400 वर्ष। तो 400 वर्ष जो है, ये 400 वर्ष में देखिए जैसे 100 ये साधारण शताब्दी हो गई, ये साधारण शताब्दी हो गई, ये साधारण शताब्दी हो गई, लेकिन 400 वर्ष वाली जो है ये कौन सी हो गई आपके लिए? ये लीप शताब्दी हो गई। कौन सी शताब्दी हो गई? लीप शताब्दी हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका भाग जो है वो पूरा पूरा जा रहा है किसका? 400 का। तो 400 का 400 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 400 जो है वो क्या हो जाएगा आपके लिए? लीप शताब्दी ईयर हो जाएगा। तो एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी अभी जो है वो चल रही है, वो कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। शताब्दी वाला कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर है कि शताब्दी जो है वो 100 वर्ष की होती है और 400वीं जो शताब्दी होगी वो क्या होगी? लीप शताब्दी होगी। चलिए, तो ये सारी चीजें बेसिक जो है वो कंटिन्यूसली आपके कंप्लीट होता जा रहा है। अब मेन ये है कि सर हम टॉपिक पे कैसे जाएंगे, या फिर ये है कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस जो है उसको भी मैंने वही हमेशा की तरह जो पहले 3 टॉपिक अपन ने पढ़े थे कि अपन जो है वही सरल से हार्ड की तरफ चलेंगे। कमल सर जो है वो इसी तरह से अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं और ऑनलाइन के अंदर भी वो जो है मामला इजी से हार्ड ही रखते हैं। इजी से हार्ड रखने का सबसे मेन कारण क्या है कि चीजें आसानी से जो है स्टेप बाय स्टेप, एक साथ आप 5 पंक्तियां नहीं चढ़ सकते, आपको एक एक करके ही सीखना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए टॉपिक नया है। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसके सवाल आपको हर एग्जाम के अंदर मिलेंगे, इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि बेसिक से बेसिक सवाल भी आपका कंप्लीट हो जाए। अब हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ चलते हैं। बेसिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, शताब्दी कंप्लीट हो गया, लीप वर्ष कंप्लीट हो गया, साधारण वर्ष कंप्लीट हो गया, परिक्रमण कंप्लीट हो गया, परिभ्रमण कंप्लीट हो गया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, एक साल में कितने होते हैं, लीप वर्ष कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, ये सारी चीजें अपन ने जो है वो कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब देखिए आगे कुछ चीजें जो है समझिए आप इधर, हम लोगों को एक एक वर्ड सीखना है जिसका नाम है ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब क्या होता है? ओड नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो आपको याद रखना है। मैंने बहुत सारी लोगों के वीडियो देखे हैं, बहुत सारे टीचर्स के वीडियो देखे हैं, उन्होंने जो है सब चीजों को याद करवा रखा है कि आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक याद कर लीजिए, आप संडे से लेकर सैटरडे के कोड याद कर लीजिए। मैं आपको किसी तरह के कोई भी कोड याद नहीं करूंगा, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन और बेसिक से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो संडे मंडे है, तो आप ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए अब इन सबके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो 7 डेज है इसको आपको याद रखना है। संडे 0 है, गिनती 1 2 3 4 5 और 6, कुछ भी याद नहीं करना, बिल्कुल बेसिक से 0 1 2 3 4 5 6, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे? सातों वीक के कोड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जनवरी फरवरी के कोड निकालने के लिए हमें क्या करना है कि जनवरी से लेकर जो है अपन दिसंबर तक इनके कोड निकालेंगे। तो जनवरी से लेकर हम दिसंबर तक कोड निकालेंगे। तो देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। 31 में मुझे 7 का भाग देना है, तो 31 में 7 का भाग पूरी पूरी बार कितनी बार जा रहा है? 7 चौक 28, पीछे कितने बचे? रिमाइंडर 3, शेषफल कितना बचा? 3। तो हमें यहाँ पे शेषफल लिखना है। मैं यहाँ लिख देता हूं कि शेषफल लिखना है, शेषफल। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। तो देखिए यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा? 3। फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, 28 में आप 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा?
शेषफल 0, और अगर हम यहाँ पे लीप वर्ष माने तो लीप वर्ष जो है उसमें 29 दिन होंगे, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद में मार्च जो है, मार्च के अंदर आपके दिन होते हैं 31, 31 में आप 7 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 3। इसी तरह से अप्रैल जो है उसमें आपका कितना बचेगा 30, 30 में 7 का, तो आपका शेषफल बच गया 2। मई, मई में आपके 31 दिन होते हैं, उसमें आपने 7 का भाग दिया, शेषफल बच गया 3। मई के बाद में जून, जून में भी आपके 30 दिन होते हैं, 7 का भाग दिया तो पीछे कितना बच गया, शेषफल 2। जुलाई के अंदर जो है आपका 31 दिन, 7 का भाग दिया, शेषफल बच गया 3। अगस्त जो है उसके अंदर आपका जो है कितना है 31, 31 में 7 का भाग दिया, शेषफल बच गया 3। इसी तरह से सितंबर जो है उसमें 30 दिन और 30 में 7 का भाग दिया, शेषफल बच गया 2। अक्टूबर जो है उसके अंदर 31, 3। नवंबर जो है उसके अंदर आपके 30, 30 में 7 का भाग दिया, शेषफल बच गया 2। और दिसंबर जो है उसके अंदर वापस आपका शेषफल कितना बच गया 3। तो ये वाली चीजें अधिकतर जगह पे रटा रखी है, तो आपने को रटनी नहीं है, बिल्कुल समझनी है कि जो महीने में दिन है और महीने में कितने दिन होते हैं वो मैंने अभी आपको बता ही दिया, और उन दिनों में आपको 7 का भाग देना है। अगर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो जो शेषफल बच रहा है तो शेषफल 0 बचेगा। जहां पर 3 बच रहा है, देखो 31, जहां 28 है वहां 0, 29 है तो 1। इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये आराम से समझ में आ जाएगा, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इसको जो है कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में जो है जल्दी से लिख सकते हैं जनवरी फरवरी, और हाथों हाथ आप कर भी सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए एग्जाम देने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी तो आप हाथों हाथ वहीं पे ही एग्जाम में, अगर सितंबर दे रखा तो सितंबर में कितने दिन होते हैं 30, 30 में 7 का भाग दिया, मतलब ओड नंबर कितने आ गए 2। अभी अपन पढ़ रहे हैं ओड नंबर, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के ओड नंबर पढ़ लिए हमने, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हमने ओड नंबर पढ़ लिए। अब हम जो है इसके और इसके बेस पर जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे भी कुछ ओड नंबर जो है हमको निकालने पड़ेंगे, जैसे कि एक ओड नंबर और देख लीजिए आप। जैसे मैं यहाँ देखता यहाँ लिखता हूँ, जैसे वर्ष जो है ये 2 प्रकार के हैं। तो साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 367 दिन होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मैं 365 में अगर 7 का भाग दूंगा तो 7 से जब मैं इसको काटूंगा तो 7 35, 1 और 5, ठीक है, 7 दूना 14, ठीक है। तो कितनी बार भाग गया पूरा पूरा, 52 बार पूरा पूरा भाग गया और एक शेषफल बचा। 52 बार पूरा पूरा भाग गया और एक शेषफल बचा। अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा है तो आप जो है, अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा है तो आप जो है आराम से इस तरह से भाग देके देख लीजिए। देखिए इधर 365 में हम लोग 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, पीछे बचा 1, फिर 5, 7 दूना 14, पीछे बचा 1। तो देखिए 52 जो है वो टोटल बार भाग गया है, एक शेषफल बचा है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो एक शेषफल बचा है, इस एक शेषफल में जो है ये इसका ओड नंबर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा ओड नंबर हो जाएगा। और 52 क्या हो गए सप्ताह हो गए। तो देखिए एक चीज और क्लियर हो गई आपके कि एक साल में, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं आपके 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में जो है वो कितने सप्ताह होते हैं 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। पीछे आपके शेषफल कितना बच गया 1 बच गया। इसी तरह से 367 में आप भाग दोगे, जो कौन सा ईयर है लीप ईयर है, तो 366 में अगर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, रिमाइंडर बच गया 1, फिर आगे से 6 आ जाएगा, 7 दूना 14 और पीछे बच गया 2। तो लीप ईयर में ओड नंबर कितना हो गया 2। तो कितनी चीजें याद रखनी है, इसका एक तो ओड नंबर याद रखना है, ये वाले ओड नंबर याद रखने हैं, और साधारण वर्ष में ओड नंबर है 1 और लीप ईयर्स में ओड नंबर है 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमको शताब्दी में भी ओड नंबर पढ़ने हैं, तो चलिए शताब्दी वाले ओड नंबर अपन साथ में पढ़ लेते हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए 100 वर्ष में लीप ईयर, 100 वर्ष में लीप ईयर। तो देखिए 100 वर्ष में लीप ईयर कितने होते हैं, तो 100 वर्ष में लीप ईयर ज्ञात करने के लिए हम 100 में किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे। लेकिन अब जब 100 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग पूरा पूरा कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 25 जो है वो यहाँ पर लीप वर्ष नहीं है, 25 जो है वो यहाँ पर लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण देखिए, 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक जो है ये सभी क्या है, ये सभी साल है। लेकिन जैसे ही हम 100 पे चले जाते हैं तो 100 जो है वो सिर्फ वर्ष ना होकर, 100 जो है वो वर्ष ना होकर क्या हो जाएगा शताब्दी हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा एक शताब्दी हो जाएगा। इसीलिए आंसर जो है इसका कितना आएगा 24 आएगा। कितना आएगा 24। तो 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं। अब आप कहेंगे कि सर फिर से बताइए, देखिए 100 जो है
एक वर्ष में, एक शताब्दी वर्ष में या 100 वर्ष में लीप ईयर ज्ञात करने हैं। तो 100 में मुझे 4 का भाग देना है, 4 का भाग दूंगा तो आंसर 25 आएगा, लेकिन 25 गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे 100 वर्ष के अंदर जो है वो लीप वर्ष निकालने हैं, और जो 100 है वो 100 किस में काउंट हो जाएगा, वो 100 जो है वो शताब्दी ईयर में काउंट हो जाएगा। तो पीछे बचे कितने, 99 ही बचे। तो इसीलिए इसमें ये लीप ईयर में ये वाला 100 जो है वो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो 100 साल में लीप ईयर कितने आएंगे, 24 आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 100 वर्ष जो है उसमें लीप ईयर कितने हो गए आपके, 24 हो गए। तो देखिए 100 वर्ष में लीप ईयर हो गए आपके 24, और बचे हुए 76 जो है ये आपके कौन से हो गए, साधारण ईयर हो गए। 76 कौन से हो गए, साधारण वर्ष हो गए, और 24 जो है ये कौन से हो गए, लीप वर्ष हो गए। 76 कहाँ से आया आपने, 76 जो है उसको अपन ने किस में से माइनस कर लिया, 100 में से 24 को माइनस किया तो ये 76 आ गए। तो 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 जो है वो साधारण ईयर होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इनके अपन ओड नंबर निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह से अपन 200 साल में निकालेंगे, 300 साल में निकालेंगे, 400 साल में निकालेंगे। तो यहाँ से ओड नंबर निकालिए। देखिए 100 वर्ष में लीप, अभी मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष जो है उस एक लीप वर्ष में 2 ओड डेज बचते हैं। तो एक लीप वर्ष में 2 ओड डेज बच रहे हैं, तो 24 में कितने बचेंगे, तो 24 को आप 2 से गुणा कर लीजिए। ये आपका आंसर आ गया कितना, 48। ये आपका आंसर कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, तो 48 तो ये हो गया। और इधर 76 जो है उस 76 को मुझे किससे गुणा करना है, 76 को मुझे गुणा करना है 1 से। अभी मैंने आपको बताया इसमें ओड डे 1 होता है, तो 76 और इन दोनों को मैं आपस में ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 124। कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। इन सब चीजों को वापिस देखिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया 365 दिन जो है उसमें 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 1 शेषफल बचेगा, जबकि लीप में 366 जो है उसमें 52 सप्ताह और 2 शेषफल बनेगा। तो इसमें ओड डे, ये ध्यान रखना, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये ओड डेज जो है ये अगर आपको याद है तो सवाल जो है बहुत सरल हो जाएगा। यहाँ पर 1 शेषफल, लीप वर्ष में 2 ओड डेज है, संडे का 0, ये आपको ध्यान रखना है। इधर किसका 3 है, किसका 2 है, वो आपको मैंने भी बता दिया कि भाग देके आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए कि 124 दिन, अब 124 दिन में मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो देखिए 124 में 7 का भाग दीजिए आप। 124 में 7 का भाग देने पर 7 एकम 7, पीछे बच गया 5, फिर 4, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 गुण 50, 7 7 गुण 50, पीछे कितना बच गया आपका, 5 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है आपका, 5 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ओड डेज कितने आ गए, 5। तो यहाँ पर देखिए आप 100 वर्ष में लीप ईयर जो है वो तो हो जाएंगे 24 और ओड डे हो जाएंगे 5। 5 आपके क्या हो गए, ओड डे हो गए। 5 आपके क्या हो गए, ओड डे हो गए। अब इसी तरह से जो है वो अपन इसी तरह से जो है इसी तरह से अपन 200 वर्ष में देखते हैं। तो देखो 200 वर्ष में, 200 वर्ष में तो देखिए 200 वर्ष में जो है लीप, 200 वर्ष में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 100 वर्ष में अगर 24 है तो 200 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 200 वर्ष में 200 वर्ष में लीप ईयर जो है 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 24 24 48, जस्ट डबल। 24 के जस्ट डबल कितने होंगे, 48। 300 वर्ष में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, तो 300 वर्ष में लीप वर्ष हो जाएंगे आपका 72। 24 एकम 24, 24 दूनी 10 डबल, फिर ट्रिपल। और अब 400 वर्ष में पूछेगा तो 400 वर्ष में भी ये क्या हो जाएगा, 24 दूना 48, ये 72 और 24 चौक 96। तो आंसर क्या हो जाएगा 96। लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 96 गलत है। जैसे यहाँ पर 25 गलत है वैसे यहाँ 96 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 96 जो है उसमें 400 लीप वर्ष हो जाए। 400 लीप वर्ष के अंदर अगर आप 400 का भाग देंगे तो 400 में 400 का भाग देने पर आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये 1 यहाँ ऐड होके तो 400 साल में लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, सीधा सीधा पूछा जाता है कि 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 400 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए, 97 लीप ईयर हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ओड डे की बात करें तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे ओड डे, 10 हो जाएंगे। यहाँ पर ओड डे कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जो है 15 हो जाएंगे। यहाँ ओड डे कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब 5 जो है, अब 10 में 7 का भाग दीजिए, 7 एकम 7, पीछे शेषफल कितना बचा 3। 15 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूना 14, कितना शेषफल बचा 1। तो 100 वर्ष में ओड डे 5 है, 200 वर्ष में ओड डे 3 है, 300 वर्ष में ओड डे 1 है। अब हमको 400 साल के निकालने हैं, तो 400 साल के ओड डे कैसे निकालेंगे, तो देखिए 5 दूना 10, तो ये 15 और 5 चौक 20, तो ये आ गए।
और एक ये एक्स्ट्रा आ गया 20 और एक कितना हो गया 21। 21 में हम 400 का भाग 21 में हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 100 वर्ष के अंदर लीप वर्ष हो गए आपके 24, साधारण वर्ष हो गए 76। ठीक है, और 24 को हमने 2 से इसलिए गुणा किया क्योंकि 24 जो है वो लीप वर्ष है और लीप वर्ष में 2 और डेज बचते हैं। तो 24 को 2 से गुणा किया तो 48 और 48 में हमने 76 जोड़ा तो आंसर आ गया 124। 124 में हमने 7 का भाग दिया तो आंसर बचा आपका 5। तो 100 वर्ष में और डे आ गए 5, 200 वर्ष में और डे हो जाएंगे जस्ट डबल, 5 दूना 10, 10 में 7 का भाग दिया तो 3 और डे हो गए। उसी तरह से 300 साल में 5 दिए 15, 15 में अपन ने 7 का भाग दिया तो 2 बार जाएगा, एक शेषफल बचेगा तो एक 300 वर्ष में 1 हो जाएगा और लास्ट में 400 में जो है वो 5 दूना 10, 5 से 15, 5 चौक 20 और एक इसके दे 21, 21 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। और अब बात करते हैं लीप वर्ष की। तो देखिए 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं तो 200 में 24 दूना 48, 300 में 24 दिए 72 और 400 में 24 चौक 96। और 400 जो है वो क्या है एक लीप शताब्दी ईयर है। क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है। और लीप शताब्दी वर्ष होने की वजह से 400 जो है ये भी क्या हो जाएगा एक लीप वर्ष, लीप शताब्दी हो गया तो 96 प्लस 1 97। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि लीप वर्ष यहाँ 25 ना होगा 24 होंगे और यहाँ पे 96 ना होगा 97 होंगे। और ओड डेज आपको सबके याद रखने हैं। ठीक है, तो ओड डेज एक बार अपन वापस रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन जो है क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बेसिक्स उठाएंगे और लास्ट तक इसको खत्म करेंगे। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को कैसे याद रखोगे आप? इस तरह से याद रखोगे, सब में 7 का भाग दोगे, जो शेषफल बचेगा वो ओड डेज हो जाएंगे। 365 दिन अगर है, साधारण वर्ष है तो 1 ओड डे, लीप वर्ष है तो 2 ओड डे, संडे से लेकर सैटरडे तक 0 1 2 3 4 5 6 7 करना है आपको, सॉरी 0 1 2 3 5 6 करना है। 100 साल में पूछे तो आपको 5 ओड डे, 3 ओड डे, 1 और 0। और 24 शताब्दी में 24 लीप वर्ष है, 48 लीप वर्ष, 72 लीप वर्ष है और 96 में आपको एक और जोड़ना है क्योंकि 400 भी क्या है एक लीप शताब्दी वर्ष है। जितना हो सकता था मैंने आपको कैलेंडर कैसे शुरू हुआ, किस तरह से हम अंग्रेजी कैलेंडर को मानते हैं, हिंदू कैलेंडर चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ अलग है, उसके अलावा किस तरह से महीने हैं, महीनों को कैसे डिवाइड कर रखा है, डेट्स को कैसे डिवाइड कर रखा है, ओड नंबर क्या होता है, किसका कितना ओड नंबर है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। और ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है ये सब आगे टू आगे जैसे जैसे अपन आगे की क्लास चलती जाएगी वैसे जो सारी चीजें काम आएगी आपके। चलिए तो आज के इसलिए आप सबसे एक बेसिक क्वेश्चन देखिए, 26 मार्च 2023 को रविवार था। तो 26 मई 2023 को कौन सा वार होगा? तो कौन सा वार होगा या कौन सा वार था? निकल गया देखो ये भी। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, 26 मार्च 2023 और 26 मई 2023। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ईयर तो सेम है ना, ईयर जो है वो क्या है सेम है, डेट जो है वो आपकी अलग अलग है। ठीक है, तो अब देखो साल से हमें कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि साल सेम है। तो एक थोड़ा तो आपके क्वेश्चन शॉर्ट ही हो गया कि साल समान है, साल समान है इसका मतलब हमको साल में जाना ही नहीं है। जैसे मान लो अगर 1947 होता तो हम पहले 1900 में जाते हैं फिर 47 में जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 2023 और 2023 यानी कि वही इजी टू हार्ड की तरफ जाएंगे अपन। तो 2023 के अंदर 26 मार्च से लेकर 26 मई तक। तो बेसिक तरीका देखो 26, अब सबसे पहले यहाँ पर तरीका देखना आप सोल्व करने का। मार्च जो है, मार्च के अंदर जो है वो आपके कितने दिन है 26 दिन निकल गए हैं। उसके बाद में देखना आपको तो 27 28 29 30, 27 28 29 30 और 31 कितने दिन बच रहे हैं आपके 5। ये मैं बिल्कुल इजी तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आगे अपन डायरेक्ट इसको माइनस कर लेंगे। फिर आगे आपका अप्रैल, अप्रैल जो है उसके अंदर आपके कितने दिन हो गए? तो अप्रैल के अंदर आपके 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल में आपके कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए। ठीक है, और उसके बाद में मई, तो मई जो है उसमें कितने दिन बता रहा है भाई? ये 26 बता रहा है, तो ये अप्रैल के अंदर आपके कितने दिन हो गए? 26 दिन हो गए। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आप बहुत आसानी से देखना कैसे कर सकते हैं अपन। एक तो आप इसको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो देखिए 5 और 6 11, एक हासिल का और 6 61 आ गया, और 61 में आप डिवाइड बाय 7 कर दीजिए, डिवाइड बाय आप 7 करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? तो देखिए 7 तो 8 56, पीछे कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक है, 5 ओड डे आ गया। क्या आ गया? 5 ओड डे आ गया। ठीक है, और इस 5 को आप रविवार में जोड़ो, तो रविवार में 5 जोड़ेंगे तो रविवार के बाद 5 जोड़ो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या आ गया?
कि इस दिन क्या था, शुक्रवार था। आंसर क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। और या फिर आप अगर इस तरह से जोड़ना नहीं चाहें तो डायरेक्टली देखिए, ये 5 का यहाँ पे 5, 7 का भाग नहीं आता, इसमें 7 का भाग दिया आपने, 7 चौक 28, शेषफल बच गया 2, इसमें 7 का भाग दिया, 7 पंजे सॉरी 7 दिया 21, 21 के बाद में इसमें कितना बच गया 5, तो 5 5 10 2 12, 12 में आपने फिर से 7 का भाग दिया तो कितना शेषफल बच गया 5। तो देखिए इधर भी 5 आ गया और इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया और इधर भी 5 आ गया। तो कैसे भी कर सकते हैं, इसे जोड़ना नहीं है तो आप यहीं पे ऑड डे निकाल लीजिए। 5 में 7 का भाग नहीं आता है तो 5, 30 में 7 का भाग 4 बार जाए 2 बच गए, और 26 में 7 का भाग 3 बार गया 5 बच गए। इनको जोड़ा तो भी आंसर वापस लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये जो 5 आया है ना, वो 5 को आपको रविवार से काउंट करना है। तो रविवार के बाद देखो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और ये शुक्रवार, तो आंसर क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन एक और देखिए, डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। 27 जून 2012 मंगलवार, तो 29 नवंबर 2012 क्या वार होगा। चलिए करिए आप इसको। तो देखिए 27 जून 2012 और 29 नवंबर 2012, तो इसके बीच में देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए आप। 27 के बाद में जून जो है, जून में आपके कितने दिन बच रहे हैं, 4, 4 में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो 28, 29 और 30, सॉरी 3 दिन बच रहे हैं। जून में कितने दिन बच रहे हैं आपके, 3 दिन बच रहे हैं, तो 3 यहाँ लिख दीजिए आप। जून के बाद में आपका आ गया जुलाई, जुलाई में आपके कितने दिन बच रहे हैं, तो देखिए जुलाई में पूरा का पूरा काउंट हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा आपका 31 का। उसके बाद में अगस्त आपका फिर से 31 का, ये आप कैसे याद रख लेंगे, वही इस वाली प्रक्रिया से। अगस्त के बाद में फिर सितंबर, सितंबर जो है उसके अंदर आपके कितने दिन आएंगे, सितंबर में आपके दिन आएंगे 30, अक्टूबर में आपके दिन कितने आएंगे, तो अक्टूबर में आपके दिन आएंगे 31, और नवंबर में आएंगे 29। नवंबर में कितने, 29। तो आप इनको काउंट कर लीजिए या तो आप इनको जोड़ लीजिए, तो 3, 31, 31, 30, 31 और 29, या तो ऐसे काउंट कर लीजिए 3 1 4 1 5, 5 1 6, 6 और 9, 15 का 5 हासिल का 1, 12 1 13 और 2 15, 155। और या फिर और इसको में 7 का भाग देंगे आप, तो देखिए 7 दूना 14, 1 15, 7 दूना 14 और 1 शेषफल बच रहा है। देखिए शेषफल क्या बच रहा है, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। मंगलवार में 1 जोड़ा तो आंसर क्या आ गया, बुधवार। या फिर आप इसको यही काट दीजिए, देखिए 3 ऐसा का ऐसा ही, इसमें 7 का भाग दिया तो 3, इसमें 7 का भाग दिया तो 3, इसमें 7 का भाग दिया 2, इसमें 7 का भाग दिया 3, और 29 में 7 का भाग दिया तो 1, तो 1 3 4 2 6 3 9 3 12 और 3 15, और 15 में आप 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 शेषफल बचेगा, तो भी आंसर क्या आएगा, बुधवार आएगा। इस क्लास को आप अच्छी तरह से देखिएगा शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है, जितना भी हो सकता है सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया है। रटने जैसा सिस्टम बिल्कुल नहीं रखना है, सारे क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है कोई ना कोई आप ये कोड याद कर लो, ये कोड याद कर लो, ये कोड, कुछ भी याद नहीं करना है, सारी चीज मैंने आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बताई है। रविवार से लेके शनिवार तक 1 0 1 2 3 4 5 से चलाना है। इस वाले कोड में ऐसे याद रख के 7 का भाग देके शेषफल निकालना है। शताब्दी वाले के अंदर 24 48 72 96 प्लस 1 97, और उसमें ऑड डे 5 3 1 और 0, और उसके बाद में जो है ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आज इस वाली क्लास को यहीं पे खत्म इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है आप कोई कैलेंडर का जो बेसिक है वो आपको इसमें मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में अपन जो है इसके ही ऊपर इजी टू हार्ड वे में जो है अपन क्वेश्चंस लेके आएंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास को जो है अच्छी आप खुद देखिए, लोगों के साथ शेयर करिए। कैलेंडर की शायद ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी जो बिल्कुल बेसिक से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।